एक डॉग करीबन 15 साल जीता है और जो कछुआ है टॉर्टॉइस वो इवन 100 साल 200 300 400 साल तक जीता है। ऐसा क्यों? जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में दैट इज देयर ब्रीदिंग रेट। यस, एक डॉग पूरे 1 मिनट के दौरान 24 to 26 सांसें लेता है, जो कछुआ है वो 4 सांसें लेता है, बहुत ही कम, और इसीलिए वो लंबा जीता है। हम ह्यूमंस 1 मिनट के अंदर 16 से 18 सांसें ले रहे हैं, विच इज टू मच, और वो भी गलत तरह की सांसें। आज इस पॉडकास्ट में सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर ही हम डिस्कस इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट हीलिंग टूल है जो आपके शरीर में पहले तो बीमारी आने नहीं देगा, और अगर आ चुकी है तो उसमें से कैसे रिलीफ पा सकते हैं वो पावरफुल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर एक ऐसा ब्रीदिंग टेक्निक कि जो आपके शरीर का हीलिंग कर सकता है, वजन कम करने में भी हेल्प कर सकता है। कौन सा गलत तरीका है ब्रीदिंग का, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। और उसी के साथ साथ वी विल ऑल्सो लर्न कि जब आप एक स्पेसिफिक टाइप का ब्रीदिंग करते हैं जो सही तरह का है, उससे होता क्या है। अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पॉडकास्ट। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। हम ह्यूमंस फूड, वाटर, स्लीप के बिना कुछ दिनों तक रह सकते हैं, बट सांसों के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग इज। आज हम पूरे दिन के दौरान 22,000 जितनी सांसें लेते हैं, मतलब कि हमारे पास 22,000 टाइम्स मौका है अपने शरीर का हीलिंग, कचरा साफ करने का। और इसीलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अभी भी जब आप सांसें ले रहे हैं, आप किस तरह से ले रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आपकी हेल्थ कैसी होने वाली है। एक्चुअली मैंने एक रिसर्च जब देखा है वो शॉक टू नो कि जो डॉक्टर की विजिट हो रही है उसमें से जो लोग विजिट कर रहे हैं उसमें से 85% लोग ऐसे हैं जिनका ब्रीदिंग गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन बैड ब्रीदिंग, पुअर ब्रीदिंग स्टाइल एंड इलनेसेस। जितने लोग रेस्ट में होते हैं ना, एज अ ह्यूमन जब हम आराम में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग एक्चुअली सही होना चाहिए, नेचुरल है वो, उसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट द रिसर्च सेज दैट 40% लोग ऐसे हैं कि जिनका इवन रेस्ट के दौरान भी गलत ब्रीदिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नेचुरल है उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग सच बैड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग वी आर कॉन्शियस। अब एक सिंपल सी बात समझते हैं कि जब आप माइंड को शांत करना चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, बेसिकली माइंड को कंट्रोल करना है ना, वो बहुत मुश्किल है। बट माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ब्रीदिंग जो है ना वो उस ब्रिज को क्रॉस करने में हेल्प करता है। नाउ सी, जब हम सांसें लेते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि उसमें जो हम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग मूड हमारे जब है तो ब्रीदिंग भी चेंज हो जाता है। मतलब कि बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। जब आप गुस्से में हैं, हैव यू सीन, आपका ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाता है, आप गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। आप जब शांत है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बोलना नहीं पड़ता कि धीरे धीरे सांसें लीजिए, आपकी सांसें नेचुरली धीरे धीरे हो जाती है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप बैठे हैं, इवन बैठने का जो पोस्चर है उससे भी आपकी सांसें चेंज हो जाती है। अगर आप इस तरह से बैठे हैं स्लाउच्ड पोजीशन में तो जगह नहीं है सांसें लेने की, और इसीलिए शैलो ब्रीदिंग होगा। दैट इज द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्रीदिंग। 2 तरह के ब्रीदिंग होते हैं, एक है शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, जो नहीं करना है। चेस्ट ब्रीदिंग में आप बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपकी सांसें जो है वो पूरे लंग्स तक जा ही नहीं रही, इवन आपके डायफ्राम तक, जो एक मेन ऑर्गन है, मेन मसल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वहाँ तक तो सांसें जा ही नहीं रही। और इसीलिए पूरा एक्सपांशन जो होना चाहिए था, जो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए था, वो निकल नहीं रहा। एंड दैट इज व्हाई द सेल्स आर गेटिंग डीजेनरेटेड। अब देखिए, जब आप अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग एक्टिविटी में आपकी सांसें गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह से कम ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचता है और अलग अलग किस्म के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो शुरू हो जाते हैं। आपके ब्रीदिंग का है ना 4 एस्पेक्ट होना चाहिए, दैट इज स्लो, क्वाइट, डीप एंड रेगुलर। आपका ब्रीदिंग स्लो होना चाहिए, बट आज वो फास्ट हो चुका है। वो क्वाइट होना चाहिए, मतलब कि आपकी सांसें लेते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए, बट आज इन अ वे वो नॉइजी हो चुका है। वो दिन के दौरान भी हो सकता है, इवन रात के दौरान हो सकता है। तीसरा जो है दैट इज इट शुड बी डीप, मतलब कि आज
हम डीप नहीं बट शैलो ब्रीदिंग ले रहे हैं। और जो आखिरी है दैट इज रेगुलर, वो पैटर्न भी इरेगुलर हो चुका है, मतलब कि एक तरह से हमें हमारा ब्रीदिंग रेट होना चाहिए, जो कभी कभी फास्ट ले रहे हैं, कभी स्लो ले रहे हैं, कभी बहुत फास्ट ले रहे हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू सी कि कैसे आप डीप, क्वाइट, स्लो और रेगुलर ब्रीदिंग कर सके। बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली कैसे ब्रीदिंग करना चाहिए। पहले तो ये समझते हैं कि सही तरह का ब्रीदिंग क्या होता है। चेस्ट ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग गलत तरह का ब्रीदिंग है। हमें जो ब्रीदिंग फॉलो करना है दैट इज डीप ब्रीदिंग, मतलब कि आपका पूरा बेली फूले, आपका स्टमक फूले, आपके डायफ्राम तक सांसें जाए, दैट इज द राइट टाइप ऑफ ब्रीदिंग। और उसे बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उसके नाम है, जिसको कभी डीप ब्रीदिंग कहा जाता है, बेली ब्रीदिंग कहा जाता है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है, राइट। और बहुत हल्का हल्का सभी में फ़र्क है, बट असेंशली दे मीन कि आपकी सांसें जो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए दैट इज़ द राइट टाइप ऑफ ब्रीदिंग, अगर वो पहुंचती है तो। अब क्यों हम डीप ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बेली ब्रीदिंग के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। इवन आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, तो आप देखिए उसे जब वो सो रहा है क्या होगा, उसका पेट फूल रहा होगा, राइट। मतलब कि ही नोज नेचुरली कि सही सांसें लेना, सही तरह से सांसें लेना क्या होता है। हम जैसे जैसे एडल्ट होते हैं, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, हमारा ब्रीदिंग जो डीप था पहले बेली ब्रीदिंग कर रहे थे, वो धीरे धीरे चेस्ट ब्रीदिंग तक जाना शुरू कर देता है। अब आपके जो लंग्स है, लंग्स के एंड में एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई तक सांसें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये लंग के एंड में होता है और इसीलिए जब आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे तो एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है। एंड एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस। ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप सांसें ले रहे हैं तो फुल ब्रीदिंग करें ताकि एल्वियोलाई तक पहुंचे ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, बॉडी का डिटॉक्स हो और जो ऑक्सीजन लिया है वो हर सेल तक पहुंचे। अब इमेजिन कि आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, तो दो नुकसान होंगे। एक तो ऑक्सीजन नहीं गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी का जो लंग्स 70% रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जो लंग्स है ना, वो आपके बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं, जब वेस्ट रिमूवल इंजन की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा है। 70% रिस्पॉन्सिबल है वो वेस्ट रिमूवल के लिए थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दैट हैपन्स थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो प्रोसेस रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कचरा निकलने का प्रोसेस वहीं पर रुक गया जब हम गहरी सांसें नहीं ले रहे हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला, ऑक्सीजन भी जो पहुंचना चाहिए था वो सेल तक नहीं पहुंचा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा जो रिक्वायर्ड है, और इसीलिए डीजनरेशन शुरू हो जाता है। जब सेल्स डीजनरेट होते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारी और बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। जो बीमारी शायद 40 साल पे आनी चाहिए थी, वो अभी 20-25 साल पे आना शुरू हो जाती है। वाई? द ब्रीदिंग हैज़ बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट। अब हैव यू ऑब्जर्व कि जब आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक, आपका पोस्चर गलत होगा पहले तो, इन ओवर 90% केसेस, ओके, या मैं कहूँ 99% केसेस। जब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन कि लेट्स से यू आर यूजिंग योर फोन एंड अब धीरे धीरे कॉन्शियस है लेट्स से, बट आफ्टर अ मिनट और सो आप कुछ इस तरह से आपका पोस्चर हो जाएगा। एंड धीरे धीरे इवन आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो भी आपका पोस्चर इस तरह से है। व्हेनेवर, इवन व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका पोस्चर कैसा है। और जब आपका पोस्चर इस तरह से होगा तो ये जो जगह होनी चाहिए सांसें लेने के लिए, वो जगह मिलती नहीं है उसे। और धीरे धीरे जस्ट ट्राई दिस राइट नाउ इफ़ यू कैन, जहाँ पर भी है आप, ओके। अगर आप सेफ जगह पर है ज़रूर ये ट्राई कीजिए, ड्राइव करते करते ना कीजिएगा। बट लेट्स से आप स्लाउच पोजिशन में हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। अब सांस लीजिए फुल, पॉसिबल ही नहीं है, आपकी सांस आधे तक रुक जाएगी, आप संभव ही नहीं है कि फुल ब्रीदिंग कर पाएंगे, राइट। तो पहली बात तो ये है कि पोस्चर सही रखिए, शोल्डर को पीछे लेकर जाए, स्पाइन को सीधा रखिए, तभी जाकर हम फुल ब्रीदिंग कर पाएंगे। अब आप सीधे बैठिए एंड नाउ टेक अ फुल ब्रेथ। यू विल सी कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वर्सेस जब आप इस तरह से बैठे हैं, ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग शैलो हो जाएगा, राइट। इज इट मेकिंग सेंस? सो सिंपल, राइट। और जब
कम ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी में, कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसकी वजह से बीमारी आना शुरू हो जाती है, डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको यंग रहना है, क्या करना है? सांसें लीजिए, कीप ब्रीदिंग एंड दैट टू इन द राइट वे। अब जब आप सही तरह से ब्रीदिंग लेते हैं तो होता क्या है? सबसे पहला काम जो होगा दैट इज स्ट्रेस रिडक्शन। आपके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज द जोन ऑफ रेस्टिंग। आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। वो कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि जब वो खाना खाने को बैठे और बहुत स्ट्रेस में होते हैं ज़्यादातर लोग, तो कुछ नहीं, एक गहरी सांस ले लें। समय है तो 3, 4, 5 साइकिल्स करें। बट जब आप वो करते हैं ऑटोमेटिकली कोई इंसान सिंपैथेटिक में था पैरासिम्पैथेटिक में आना शुरू कर देता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो भी कम कर देता है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तब रिलैक्सेशन बढ़ जाता है बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। बॉडी का जो डिटॉक्स सिस्टम है सेकेंड, वो पावरफुल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 70% रिस्पॉन्सिबल है लंग्स, जो सबसे बड़ा एक ऑर्गन है जहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के माध्यम से बॉडी का कचरा साफ हो रहा है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाएगा जब आप फुल ब्रीदिंग करेंगे। मैं बताऊंगी कि कैसे फुल ब्रीदिंग करना, बेली ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कैसे करना, बट दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो हमें जानना है। तीसरा जो है दैट इज पेन मैनेजमेंट। मतलब कि आपका ओवरऑल बॉडी में अगर किसी को भी कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें फटीग रहता है, जिसमें शाम को 6 बजते हैं और आपको ऐसा लगता है इतनी थकान लग रही है तो भी नींद नहीं आ रही है रात को, या सुबह 10 बजे हैं अभी और तो भी थकान जैसा फीलिंग आ रहा है, फोकस नहीं रहता है, राइट? या ओवरऑल बॉडी में कहीं पर भी पेन है, वो पेन को दूर करने का एक पावरफुल तरीका है डीप ब्रीदिंग। अब आप कहेंगे दूर कैसे होता है? जब आप सांसें लेते हैं तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है वो पेन से, एंड इट्स अ वंडरफुल टेक्निक जो योगी सालों तक फॉलो करते थे, साधना करते थे उसके ऊपर, सिर्फ सांसों के ऊपर, बिकॉज दे नो दैट माइंड को अगर कंट्रोल करना है, माइंड ही पेन को मैनेज करेगा, और अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको ब्रीदिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। द पर्सन हु हैज़ बेस्ट कंट्रोल, ग्रेट कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग has the best and great control over his health। तो आपका पेन मैनेजमेंट भी वो बहुत अच्छे से करने वाला है। उसी के साथ साथ आपका डाइजेशन भी बहुत इम्प्रूव होगा। ऑलराइट, सो जब आप अच्छे से सांसें ले रहे हैं, डू यू अग्री कि आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा? एब्सोल्युटली यस। मतलब ब्लड फ्लो इम्प्रूव हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा मिला, दोनों चीज़ें ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, राइट? और जब ऑक्सीजन, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम की एक चीज़ होती है जो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो जब डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन होने की बात है, तो एब्जॉर्प्शन में ऑक्सीजन होना, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जब आप सांसें नहीं ले रहे हैं वाइल ईटिंग ऑल्सो, तो वो भी आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है कि अब जब भी आपके दादी कहते होंगे, नानी कहते होंगे, आपके घर में किसी ने कहा होगा कि बेटा शांति से खाओ। इवन पानी भी बोलते हैं आराम आराम से पियो बेटा। क्यों? बिकॉज दे नो कि अगर हड़बड़ी में पिया तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, तो फिर पीने का मतलब क्या है? ऊपर से इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। उसी के साथ साथ आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाता है जब आप रेगुलरली डीप ब्रीदिंग करते हैं। आपके बॉडी का है ना एक ऑटो रिस्पॉन्स हो चुका है। गुस्सा करना, स्ट्रेस करना, एंग्जाइटी में रहना, डिप्रेस्ड रहना, छोटी छोटी चीज़ों में अपसेट हो जाना, तो वो ट्रेन हुआ है नेगेटिव सोचने के लिए। बट डीप ब्रीदिंग के माध्यम से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कोई भी परिस्थिति में शांत रहने के लिए। राइट नाउ अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द वीडियो, जब शैलो ब्रीदिंग में जाए, जब फास्ट ब्रीदिंग में जाए, कॉन्शियसली ट्राई कीजिए कि आप वापस से डीप ब्रीदिंग में आ जाए। यू विल ऑब्जर्व कि इवन ड्यूरिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो आपका स्टेट ऑफ कामनेस इंप्रूव हो जाएगा। ओके, इट इज़ लाइक इंस्टेंट, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा करना है ही नहीं, फटाफट हो जाएगा। फोकस एंड मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ इंप्रूव होता है। आपका ब्रेन जो है वो मैक्सिमम कौन सा खाना मांगता है, राइट? वन इज वाटर, द अदर इज ऑक्सीजन।
मैक्सिमम ऑक्सीजन जाता है आपके ब्रेन में और इसीलिए ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता जब ऑक्सीजन नहीं होता। अगर आपको सुबह 10-11 बजे के आसपास उठने के बाद 1 घंटे के बाद या पूरे दिन के दौरान उबासी आती है, काम पे फोकस नहीं रहता, मीटिंग चल रही है बट आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपका माइंड भटक रहा है यहाँ से वहाँ, या आप अभी वीडियो भी देख रहे हैं, मे बी आप कोई दूसरे विचार में पहुंच चुके हैं, ऐसा कुछ भी है, गलती आपकी नहीं है, गलती है बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, स्पेसिफिकली ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो फंक्शन कैसे करेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई एसेंशियल है कि आप इनफ ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाए तो ही वो फोकस कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, काम का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा और मेमोरी भी शार्पन होगी। अगर आप स्टूडेंट है, कोई भी किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं जब छोटी थी, आई रिमेंबर पापा ने सिखाया था डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम अलग अलग किस्म के, एंड सिंस माई चाइल्डहुड आई बिन फॉलोइंग इट एंड आई नो कि मुझे स्टडीज़ में उसने कितना ज़्यादा हेल्प किया है। इवन एग्जाम के दौरान जब आपकी सांसें बहुत फास्ट हो जाती है, जब आप शैलो ब्रीदिंग में आ जाते हैं, जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो एज अ स्टूडेंट आप सीख सकते हैं कैसे वहाँ पर आप शांत रह सके। बिकॉज रिमेंबर, कितना भी आपने पढ़ाई की होगी, याद रखा होगा चीज़ों को, एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं कुछ लोग, तो वो ना भूले उसके लिए अगर आप पेरेंट है, बच्चों को ज़रूर समझाए, सिखाए ये बात कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड और मैनेज योर माइंड सो दैट एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म हो सके। कामनेस होगा ना, स्टेट ऑफ काम होगा, तो ऑलरेडी चीज़ें ईजिली याद रहेगी। किसी को भी अगर आप एडल्ट है, ओके, ब्रेन डिसऑर्डर हुआ है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, तो उसमें भी ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग, और वहाँ से जब शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देता है। सो फॉर मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेन हेल्थ, सभी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, किसी को भी अगर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें ज़रूरी है डीप ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग नहीं, ओके? जैसे कि कुछ प्राणायाम होते हैं कपालभाति जैसे, वो नहीं, बट आई एम सेइंग डीप ब्रीदिंग। एनी स्लो फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग इज एक्सीलेंट फॉर ब्लड प्रेशर। तो जब आप नॉर्मली टीवी भी देख रहे हैं ना, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आपकी सांसें शैलो है, जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, बट साइंस ने प्रूव किया है कि अगर सिर्फ एक राउंड भी करते हैं ना डीप ब्रीदिंग का, तो उनका जो ब्लड प्रेशर शूट हो रहा था ना, उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। जस्ट 1 राउंड ऑफ डीप ब्रीदिंग, ऑलराइट? सो ब्लड प्रेशर में भी वो हेल्प करता है। और आखिरी बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, दैट इज इन योर इमोशंस। यू विल ऑब्जर्व, आप ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे जब आप गहरी सांसें लेंगे। जब आप दुखी होते हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग ही करते हैं। जब आप डिप्रेस्ड है, जब आप किसी से नाराज़ है, जब आप ओवरऑल अनहैप्पी है, तब जाके हमारा ब्रीदिंग गलत होता है। बट व्हेन यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा हमेशा खुश क्यों रहता है? बहुत सारी वजह है, बट उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है, एंड दैट इज दैट बेबी इज ऑलवेज टेकिंग डीप ब्रेथ। बिकॉज वो नेचुरल है, वो हम सीख कर नहीं आए, वो बाय बर्थ हमारे अंदर इनबिल्ट है, सिखाया नहीं है किसी ने, राइट? वो ऑलरेडी ऐसा है। बट हम अननेचुरल हो चुके हैं आज, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। बस हमें वापस से नेचर के साथ जुड़ना है, मतलब कि खुद के साथ जुड़ना है, और वो हो सकता है सिर्फ डीप ब्रीदिंग के माध्यम से। तो बहुत बातें कर ली। आप सोच रहे होंगे अब बताइए कैसे डीप ब्रीदिंग होता है, कैसे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग इज एब्सोल्युटली ईजी टू फॉलो। इस ब्रीदिंग को आप चाहे तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, या इवन आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जो आपके लिए आपको सही लगे, जो कंफर्टेबल हो, ऑलराइट? हो सकता है कि इस टेक्निक को आप रात को सोने से पहले करें और सुबह उठने के बाद करें, या तो आप जब सुबह उठे हैं उसके बाद में भी आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज अगर करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसके बाद ज़रूर इस ब्रीदिंग को फॉलो कीजिए। अब करना कैसे है? तो आपको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में सबसे पहले या तो लेटे लेटे बेड के ऊपर, या तो बैठे बैठे, स्पाइन को सीधा रखिएगा अगर बैठे हैं तो। एक हाथ आपका चेस्ट के ऊपर रख सकते हैं और दूसरा हाथ आपके एब्डोमेन के ऊपर रख सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी इसे कहा जाता है। सो बेली के ऊपर रखिए, स्टमक के ऊपर रखिए, ऑलराइट? और अब आपको नाक से एक गहरी सांस अंदर लेनी है। शुरुआत में हो सकता है गलत होगा, बट फ्यू राउंड ऑफ प्रैक्टिस होगी ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, पहले क्या कर रहे थे और अभी क्या करना है। सो करना ये है कि नॉर्मली जब हम सांसें अभी ले रहे हैं, उसमें चेस्ट फूल रहा है और वो भी आधा अधूरा।
हमें बेली को फुलाना है, तो आपको ये देखना है कि आप ट्राई ये करें कि बेली में सांसें पूरी जाए, नाक के माध्यम से लेना है, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें हुआ ये कि थोड़े से इंचेस आप बाहर आते हैं पेट के पेट की जगह पर, और जो चेस्ट है वो हल्का सा बाहर आता है, बट मेनली आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? स्टमक के ऊपर, बेली के ऊपर। सो अगेन यू विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू विल एक्सेल थ्रू योर माउथ। Again, and exhale through your mouth. So, ये एक तरीका है। दूसरे तरीके में आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बट आप इनहेल और एक्सेल दोनों नाक से कर रहे हैं। Whatever is comfortable, दोनों के बेनिफिट्स है, दोनों ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, और इसको आप हो सके तो 5 मिनट जरूर एटलीस्ट फॉलो करें। अगर संभव है तो, नहीं संभव है तो जितने साइकिल इसे कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं ग्रेट, 5 कर सकते हैं अमेजिंग, 10 कर सकते हैं नथिंग लाइक इट। इसका एक तीसरा भी तरीका है, एंड दैट इज जब आप एक सांस, गहरी सांस अंदर ले रहे हैं नाक के माध्यम से, उसके बाद आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं, फिर एक्सेल कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, समथिंग लाइक कुंभक। ऑलराइट, सो आप गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सेल कीजिए, होल्ड कीजिए। ये भी एक तरीका है जहां आप बेली ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप नेचुरली इसे फॉलो करना चाहते हैं तो नॉट नेसेसरी कि आप हाथ को रखें। शुरुआत में हाथ इसीलिए रखिए क्योंकि आपको पता चले कि ये सही तरह का ब्रीदिंग हुआ। आपका हाथ आपको बताएगा कि हाँ बेली फुला है, बेली फुलना चाहिए। अगर नहीं फुला है दैट मीन्स गलत हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ऑलराइट, बट लेट मी टेल यू, ये करेंगे तो होगा क्या। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एक किताब, उस किताब में डॉक्टर फिल ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर का वर्कलोड 50% जितना कम हो जाता है जब आप चेस्ट से बेली ब्रीद मूव करते हैं। मतलब कि इतना ज्यादा उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था वो आप कम कर देते हैं जस्ट बाय डूइंग द राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। सो इसीलिए ये सीखना है। एक बार आप सब कुछ समझ जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरा नेचुरल प्रैक्टिस हो चुका है, उसके बाद आप हाथ भी साइड में रख सकते हैं। लेट्स से आप कहीं पर भी हैं, बाहर हैं, मीटिंग में हैं, एंड यू डोंट वांट टू फील अनकंफर्टेबल कीपिंग योर हैंड्स, तो आप उसे फ्रीली कहीं पर भी रखिए एंड जस्ट डू द डीप ब्रीदिंग नॉर्मली जो आप करते हैं। उसका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा आप सही कर रहे हैं। आपके दोनों हाथ जो है, वो जो रिब केज है, पसलियाँ जिसे कहते हैं, उसमें जो लास्ट केज है रिब केज, उसके आसपास कहीं हाथ रखिए, ओके, उसके ऊपर करीबन या उसके एग्जैक्ट नीचे, और वहाँ पर आप हाथ रख कर अब नॉर्मल जो फास्ट ब्रीदिंग हम करते हैं ना, शैलो ब्रीदिंग, वो कीजिए। यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर कुछ फूलेगा नहीं ज्यादा, बट अब आप बेली ब्रीदिंग कीजिए एंड यू विल ऑब्जर्व कि बेली ब्रीदिंग से ये जो लास्ट रिब केज है वहां पर कुछ मूवमेंट आएगा, वो फूलेगा। डू दैट। वेरी नाइस। सो नाउ यू सी ये राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग है जहां पर रिब केज जो है वहां उसके आसपास का एरिया फूलेगा, डायफ्राम का इस्तेमाल होगा और उसका इस्तेमाल होगा, लंग्स एक्सपांड होंगे, जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर होगा। दिस इज हाउ बॉडी जो है वो पूरा एक्सचेंज कर सकता है, जो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ऑक्सीजनेशन पूरा जो होना चाहिए बॉडी में वो होता है। इवन कैंसर में हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है विच मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब आप समझ रहे हैं कि सेल तक ऑक्सीजन ना पहुंचना वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। इन एनी कंडीशन, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ऑलमोस्ट कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी क्यों ना हो, उसमें ऑक्सीजन डेफिनेटली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हीलिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली है, ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसे आप पूरे दिन के दौरान हो सके तो 3 बार करें, दैट इज आइडियल। सो सुबह उठे, रात को सोए तब कर सकते हैं, और दिन में एक आध बार कभी दोपहर में या कभी भी समय मिला और आपने कर लिया, ठीक है। लेट्स से वो नहीं संभव होता है तो दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राइट, कि आपने कौन सा एक समय फिक्स किया है जहाँ पर आप ये डीप ब्रीदिंग फॉलो करने वाले हैं। और ज़रूर अकेले इसका बेनिफिट ना लीजिए, आई नो इसका फ़ायदा आपको मिलने ही वाला है, तो ये नॉलेज को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, बिकॉज
शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? और जब आप शेयर करते हैं साथ में मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये टेक्निक वगैरह जो भी बताया मैंने, पूरे वीडियो में इतना हमने ब्रीदिंग के बारे में बात किया, हाउ डिड यू लाइक इट? होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा पर्पस ही यही था कि ये नॉलेज घर घर तक पहुंचे, बट मैं अकेली विदाउट योर सपोर्ट घर घर तक ये नॉलेज नहीं पहुंचा सकती हूँ, इसीलिए आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट टू स्प्रेड दिस नॉलेज। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा आप कौन से और नए नए वीडियोस मुझसे देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक आप चाहेंगे मैं कवर करूं। और अगर नहीं चाहते हैं कि एक भी टॉपिक आप मिस करें या इंपॉर्टेंट लर्निंग मिस करें, तो ज़रूर फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, फॉलो ना किया हो, कर लीजिएगा। बेल बटन को क्लिक करना ना भूलेगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अगले पॉडकास्ट को लेकर। आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बट तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।